तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बात को ऑस्टिन थ्योरी से। तो जैसे कि हम सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स पहुंच चुके हैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेशन चेंबर के लिए। तो वहां पे कई सारे मीडिया इवेंट्स होंगे, कई सारे न्यूज़ डिबेट्स वगैरह में लोग पहुंचेंगे एंड कई सारी मीडिया अपीयरेंस देंगे। तो ऐसे में एक और रिसेंट इंटरव्यू के अंदर पहुंचते हैं ऑस्टिन थ्योरी, जहाँ पे उनकी जो है कहीं ना तू मैं हो गई वहाँ के जर्नलिस्ट से, या फिर कह सकते हो वहाँ का शायद वो एडिटर था या फिर पता नहीं क्या था। तो उसके साथ तू मैं हो गई क्योंकि उस एडिटर ने, उस जर्नलिस्ट ने जो भी था वो कह दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यू फेक है एंड तुम लोग तो यार झूठ का एक दूसरे को मारते हो, तो इसमें इतना टफ क्या है। अब इन्होंने ये चीज़ पहले करी थी जब हमें देखने को मिले थे ग्रेसन वॉलर एंड एले नाइट इनके शो पे। अब ये सेम चैनल था या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके साथ भी ये चीज़ हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ जानबूझ के करी गई है, ऐसा ये लोग ऐसे नहीं अनचाने से नहीं कर देंगे। इतना तो मैं श्योर हूँ कि जानबूझ कर ये चीज़ करी जा रही है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स अपने कंपनी को, अपने प्रमोशन को, अपने स्पोर्ट को, जो भी कह लो भाई, अच्छे से डिफेंड करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट्स ऑस्टिन थ्योरी एंड ये जो बंदा है इस न्यूज़ चैनल का आपस में भिड़ जाते हैं। ये कहता है अरे भाई ये तो मजाक है, तुम लोग जो कर रहे हो ये रियल थोड़ी है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तूने मुझे यहाँ पे बेइज्जती करने के लिए बुलाया। ये सेम बात जो कि ग्रेसन वॉलर ने भी कही थी। कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी का अगर इतनी ही तेरे अंदर चर्बी हो रही है भाई, तो एक दिन मेरा काम कर लेना, मेरे जूता अपने पैरों में डाल लेना, उसके बाद जरा कंपीट कर ले, रिंग के अंदर पता चल जाएगा कितना रियल है कितना फेक है। तो ये कुछ कहा ऑस्टिन थ्योरी ने, मतलब वो अपने बिजनेस को, अपने प्रमोशन को ढंग से डिफेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। थ्योरी काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिखते हैं। अब देखो यार, मैं थोड़ा सा श्योर हूँ कि ये चीज़ वर्क है, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुई, दूसरी बार हुई है। अगर वो ग्रेसन वॉलर टाइम ये सिर्फ चीज़ हुई रहती तो मैं मानता कि हाँ भाई ये अचानक से हो गई, ये एक्सपेक्ट नहीं करा था हमने। लेकिन ये दोबारा होना तो कहीं ना कहीं मैं श्योर हूँ कि भाई ये जो है एक वर्क है। एंड वैसे भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि हाँ आपसे हम ये पूछेंगे। तो अगर ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है तो देन आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है अभी के हिसाब से। मुझे तो ये वर्क ही लग रहा है क्योंकि ये दोबारा हुआ है। बाकी जो भी है वर्क है चाहे रियल है जो भी है, ऑस्टिन थ्योरी ने डिफेंड बहुत अच्छे से किया है। एंड अच्छा लगता है जब डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स डिफेंड करते हैं भाई, लगता है कि अरे ये तो इसने तो हमारी तरफ से बोल दिया। तो ये कुछ हुआ था भी रिसेंटली इनका एंड आज ही हुआ है ये। तो देखते हैं भाई, अभी इसको शूट भी किया जा रहा था तो कहीं और रिलीज होता है या फिर नहीं, अभी तो से लीक वीक होकर आ रहा है निकल के सामने। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच को लेकर। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। जब कोडी रोड्स एडब्ल्यू के अंदर थे तो उन्होंने एक थ्रोन तोड़ा था एंड ये जो थ्रोन था वो काफ़ी सिमिलर था ट्रिपल एच के थ्रोन से जो कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हुआ करता था। मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा। अब ऐसे में ये जो तोड़ा था कोडी रोड्स ने, उसके बाद बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि अरे भाई एडब्ल्यू ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पहले एडब्ल्यू ना एक बहुत अलग चीज़ थी इंटरनेट के ऊपर, लोग एडब्ल्यू को ऊपर देखते थे डब्ल्यूडब्ल्यू से। तो उस टाइम लोगों ने काफ़ी हवा बना दिया कि अरे भाई एडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यू की क्या बेइज्जती मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। इसके बाद जब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ गए तो लोग इसके मीम्स बनाने लगे कि भाई इसको डब्ल्यूडब्ल्यू में ले कैसे लिया, इसने ट्रिपल एच के थ्रोन को ऐसा वैसा किया था, ट्रिपल एच को इसके ऊपर बोलना चाहिए। लेकिन ट्रिपल एच ने ढंग से कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर आज तक नहीं दी, लेकिन अभी वो देते हैं इसके ऊपर एक स्टेटमेंट। इसके बारे में बात करते हैं, क्या है आप लोग देख सकते हो, सुन सकते हो। कहते हैं यहाँ पे आई लव्ड अबाउट इट देन, उसके बाद कहते हैं पीपल मेक दैट स्टफ आउट टू बी सो मच मोर देन इट इज। इफ आई वॉज इन हिज शूज आई वुड हैव डन द सेम थिंग एंड इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव अबाउट कोडी इज आई वॉच्ड कोडी गो फ्रॉम बीइंग अ किड इन दिस बिजनेस एंड आई डोंट मीन दैट एज डिसरिस्पेक्टफुल, ही इज लिटरली अ किड। तो यहाँ पे कहते हैं ट्रिपल एच इसी इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कि भाई जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी हंसी आई एंड मैंने देखा कि लोग इसको बहुत हुआ बना दिए कि भाई ये क्या हो गया वो क्या हो गया। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जिसका इतना वो बना दिया गया था उस टाइम पे। अगर मैं भी उसके जगह होता, कोडी की जगह, तो शायद मैं भी ये सेम चीज़ करता। एंड ये जो है ना, मुझे कोडी के अंदर ये चीज़ पसंद भी है कि वो इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली करता है, तो ये मुझे पसंद है। मैंने कोडी को देखा है कि किस तरीके से वो इस बिजनेस में ग्रो किया है, कैसे वो बच्चा था, मतलब बच्चा था इन सेंस ऑफ कि वो इस कंपनी के अंदर उनसे छोटा था एक्सपीरियंस के मामले में। कहते हैं कि मैं चीज़ डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो एक्चुअली में मेरे से एक्सपीरियंस में कम है, इसीलिए वो सारी बातें करते हैं ट्रिपल एच यहाँ पे। तो लिटरली अ किड, ये थोड़े प्यार लाड में बोला है ट्रिपल एच ने। एक्सपीरियंस में तो कम है ही कोडी, हमें थोड़ा मालूम है, लेकिन ट्रिपल एच प्यार से बोलते हैं। ये कुछ ट्रिपल एच का रिएक्शन था, वो काफ़ी लाइटली लेते हैं, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है ट्रिपल एच की तरफ से, वो ट्रिपल एच ने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉबर्ट रूड को लेकर, या फिर आप लोग कह सकते हो ग्लोरियस बॉबी रूड को भी। काफ़ी टाइम से हमें इन रिंग एक्शन के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं रॉबर्ट रूड। इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो इंजरी से सफ़र कर रहे थे, लेकिन वो बैक स्टेज मैचेस वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, काफ़ी सारे मैचेस वो प्रोड्यूस करते हैं हर हफ्ते एंड वो अच्छे से इन्वॉल्व हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। तो ऐसे में रॉबर्ट रूड का इन रिंग रिटर्न हो सकता है क्या? अभी से कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि वो बिल्कुल वर्ज पे हैं अपने रिकवरी पे एंड वो हो सकता है इन रिंग रिटर्न कर लेंगे। अभी रिसेंटली वो इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि डॉक्टर्स ने उनको मेडिकली क्लियर कर दिया कि हाँ आप कंपीट कर सकते हो, आप अपना इन रिंग रिटर्न कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो इन रिंग रिटर्न कर लेंगे। वो कहते हैं कि देखो भाई सारी चीज़ें ना टाइम के ऊपर है। अब मैं वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काम कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, मेरा एक अलग रोल है
अभी के हिसाब से। तो अगर मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब तो मैं पक्का करूँगा इन रिंग रिटर्न, क्योंकि मुझे मेडिकली क्लियर कर दिया गया। तो अभी मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ अभी के हिसाब से एज सच कोई प्लान्स नहीं है। कहते हैं कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, कभी भी ये टाइम आ जाए, कभी भी मौका मिल जाए, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन बाकी मैं फिजिकली ऐसे कंपीट करने को तैयार हो चुका हूँ, मेडिकली मैं क्लियर हो चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एक और इन रिंग रिटर्न के बारे में जो कि जल्दी हो सकता है, एंड ये है ब्रॉन स्ट्रोमन का। अभी ब्रॉन स्ट्रोमन भी भाई इंजरी से ही रिकवर कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि ये डॉक्टर्स ने उनको ऑलरेडी जो है क्लियर कर दिया, एंड अभी वो खुद के प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे हैं, जिम वगैरह कर रहे हैं भाई, वो बॉडी सॉडी पे ध्यान दे रहे हैं वापस से। ये कुछ कहना था ब्रॉन स्ट्रोमन का। अभी इसी बीच वो इंडिया भी आए थे, अभी सऊदी वगैरह भी गए थे वो। तो ऐसे में ब्रॉन स्ट्रोमन टूर वगैरह तो कर ही रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। अभी इन्होंने टीज करा अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई इन रिंग रिटर्न। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक वीडियो पोस्ट करी थी जहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन एंड जॉन सीना फीचर्ड थे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, एंड इसको जो है शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एडम यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन, एंड लिखते हैं यहाँ पे कैप्शन सून। इन्होंने क्लियरली कह दिया सून यानी जल्द, मैं जल्द आऊँगा, ऐसा कुछ कह दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। तो अब ये जल्द कब है नहीं पता, लेकिन आई गेस ये रेसलमेनिया के बाद ही होगा, या फिर अगर रेसलमेनिया के अंदर हो रहा है या फिर उससे पहले हो रहा है आंड्रे द जायंट बैटल रॉयल, तो मे भी वहाँ पे हो सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन हमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखें। अभी के हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि जल्दी ही मेरा इन रिंग रिटर्न होगा। बात करते गए अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी है एलिमिनेशन चेंबर के टिकट सेल्स को लेके। एंड भाई एलिमिनेशन चेंबर बहुत ही करीब आ चुका है, बस कल का एक दिन बाकी है, बस कल का दिन निकलेगा, एंड उसके बाद परसों भाई दोपहर में एलिमिनेशन चेंबर हमें 2:30 बजे देखने को मिलेगा। अब ऐसे में कितने बंदे आने वाले हैं इसको देखने, क्या है टिकट सेल्स के हालात, मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल लास्ट चल रहा है सब कुछ। तो मैं आपको बता दूँ, रसल टिक्स की रिपोर्ट निकल के सामने आई है, रसल टिक्स की अपडेट है, एंड रसल टिक्स ने रिपोर्ट कराया, बताया कि ऑलमोस्ट सारे टिकट बिक चुके हैं, लेकिन थोड़े बहुत अभी भी बाकी हैं। अब देखो ये बिकते हैं, अपनी जो अवेलेबल टिकट्स हैं वो हैं 1863। अब जो सेटअप कैपेसिटी है वो है यहाँ पे 49,738 की, यानी अराउंड अप्रॉक्स 50 के। टिकट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं वो है 47,875, यानी कि मिला जुला के 1863 टिकट बचे हुए हैं। 49,738 टिकट्स की कैपेसिटी थी, यहाँ पे इतने बंदे आके बैठ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं टिकट 47,875। तो अभी के हिसाब से स्टेडियम ऑलमोस्ट मान के चलो 50-50 हज़ार के करीब भरा हुआ है, मतलब लगभग राउंड फिगर करके 50,000 ही हो जाएंगे भाई। तो मस्त भरा होने वाला है स्टेडियम भाई, क्राउड से भरा स्टेडियम होगा। बस क्राउड अच्छी खासी हो, हंग्री क्राउड हो, और कुछ नहीं चाहिए भाई, बिकॉज इंटरनेशनल क्राउड हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं। एंड अभी तक सबने अच्छा करा भी है, चाहे पोर्टो रिको की बात कर लो, चाहे बात कर लो यूके की, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं भी जाती है, सऊदी वगैरह भी अब तो ठीक हो गया, पहले तो पता नहीं वो क्या था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं भी जाती है तो इंटरनेशनल क्राउड जो है बेटर होता है। तो ऐसे में इन माई ओपिनियन ये ऑस्ट्रेलिया का क्राउड भी बेटर ही होगा, क्योंकि 2018 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई आती है तब रहा 16 के, तो होना चाहिए बाकी अभी के हिसाब से। तो यही कुछ है टिकट सेल्स, देखते हैं जब 50,000 से 47,000 48,000 लोग एक साथ चैंट करेंगे तो कैसी साउंड्स आने वाली है भाई, क्या एटमोस्फेयर रहेगा। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर। और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।